के नए बिल्डिंग को बनाएं। इनिशिएटिव का ये मतलब नहीं होता कि हम और एक बिल्डिंग को बनाएं और उसका कोई देखभाल नहीं करें। ये जो हॉस्पिटल, जैसे आपने सही से पूछा, डॉक्टर साहब इज जस्ट सेड दैट 1997 से है, लेकिन आज के दिन उस हॉस्पिटल में विमेन का टॉयलेट नहीं है। Am I right? सेपरेटली। हाँ, सेपरेट, नो सेपरेट विमेंस टॉयलेट। और हम एक नया मेडिकल कॉलेज बनाएंगे तो पहले हमें ये विमेन का टॉयलेट तो देखना चाहिए। आज के दिन वहाँ में पिछले हम नहीं, जैसे एक्सरे मशीन नहीं खराब, 3 साल से एक्सरे मशीन वहाँ में खराब है, 3 साल से। तो हमने इनिशिएटिव लिया है कि एक्सरे मशीन अब ठीक करें। और अब क्योंकि कोरोना इतना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, तो हमें लगा है कि हम ये इसी मीटिंग में वी सेड वी विल हैव एन ऑक्सीजन प्लांट देयर। हम ऑक्सीजन प्लांट का हमने ये प्रपोजल अपने इसी मीटिंग में रखा उन्होंने, और स्टेट गवर्नमेंट ने कॉग्निजेंस लिया। हम लोग ने सब, हेल्थ मिनिस्टर वाज देयर हिमसेल्फ, हेल्थ काउंसिल वाज देयर, अनिमेश वाज देयर, सीएम वाज देयर, हमने, आई वाज देयर। वी रिक्वेस्टेड द चीफ मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर हैज़ गिवन अस, एंड आई एम होपफुल दैट आने वाले थोड़े दिन के बाद वहाँ में एक प्लांट का सेटअप हो जाएगा एडजेसेंट। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हॉस्पिटल के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट लगेगा, 5-10 किलोमीटर दूर में। वेरी हैप्पी टू सी, जब ये ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा था तो मैंने अपने एक बहुत अच्छे दोस्त भैरवी जानी, विच इज़ फ्रॉम SPCO दिल्ली में, मैं बहुत पहले से जानता हूँ उनको। आई गॉट इन कॉन्टैक्ट विथ हर, शी इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी। और उन्होंने मुझे स्वास्थ्य डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन एंड ACT ग्रांट्स से कांटेक्ट कराया, और मुझे कल ही मालूम पड़ा है कि उन्होंने अपने नेटवर्क के थ्रू हमारे खुमुलुंग हॉस्पिटल के लिए 71 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स वो भेज रहे हैं। आने वाले 2-3 दिन या 4 दिन के अंदर 71 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स आ जाएगा। इनका शायद मार्केट वैल्यू शायद बिटवीन 70 to 75 लाख है आज के दिन में, और ये हमने अपने नेटवर्क के थ्रू ये हमने किया है। तो हम आज के दिन ACT ग्रांट्स एंड स्वास्थ्य इंडिया फाउंडेशन, स्वास्थ्य डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन को थैंक यू बोलना चाहते हैं। आई होप दैट मीडिया भी थोड़ा उनको क्रेडिट देगा, क्योंकि हम लोग त्रिपुरा में इतना छोटा जगह है, उन्होंने अपने नेटवर्क के थ्रू, ठीक है मैंने फ़ोन किया उनको, लेकिन उन्होंने अपने नेटवर्क के थ्रू इतना अच्छा, दे हैव डोनेटेड ऑलमोस्ट 70-75 लाख वर्थ ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स, और ये हमारे हॉस्पिटल में अगले आने वाले थोड़े दिन के बाद मिल जाएगा। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोविड डेथ्स जो हो रहा है दैट इज़ गॉट टू डू विथ लैक ऑफ ऑक्सीजन। और एक बात था कि आई वांटेड टू थैंक, आई मीन मैंने कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मैंने हमेशा कहा है कि मैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ, मैं नेगेटिव इंसान भी नहीं हूँ और नेगेटिव जगह में जाना भी नहीं चाहता। हमारे फर्स्ट EC मीटिंग के पहले हमारा एक साइट इंस्पेक्शन हुआ था, मेरे संग मेरे EM थे, अनिमेश देव वर्मा वॉज दे, CM कुमलो चंद्र जमतिया वॉज दे। दैट डे मैं पार्थो देव वर्मा जो हमारे PO है, डॉक्टर पार्थो, उनसे हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने हम लोग ने बात किया था, और उसके बाद हम चीफ मिनिस्टर मिले। उस समय उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी JK सिन्हा जी को कहा था, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट आने वाले कुछ दिन के बाद वहाँ में ऑक्सीजन प्लांट, सिलेंडर प्लांट भी खुमुलुंग में अब हॉस्पिटल के अटैच्ड है, हॉस्पिटल से दूर नहीं, विद इन द हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स एक ऑक्सीजन प्लांट आ जाएगा। आई थिंक ये बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि आज के दिन हम ट्रांसपोर्टेशन में भी ऑक्सीजन का सिलेंडर्स के लिए उसमें बहुत खर्च करते हैं। उसके बाद हमारे संग हमारे डॉक्टर पार्थो हैं, उन्होंने कहा था कि एक्सरे मशीन जो हमारे हॉस्पिटल में है आज, वो काम नहीं कर रहा है। कहीं से शायद पहले चाइना से कुछ ये असेंबल्ड पार्ट वाला ऑक्सीजन सिलेंडर आया था, वो पिछले हाउ मेनी ईयर्स इज नॉट वर्किंग डॉक्टर, विद इन 2-3 ईयर्स। तो हमने डिसीजन लिया है कि ऑक्सीजन एक्सरे मशीन यहाँ में तुरंत से तुरंत लगा जाए, और उसके लिए हम लोग फंड्स
खुद आयोजन करेंगे। गवर्नमेंट से हमने मांगा है, अगर गवर्नमेंट के पास कुछ प्रॉब्लम होता तो हम खुद करेंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें हेल्प मिलेगा। उसके बाद गायनोकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में भी बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग कोई देयर इज़ वैकेंसी, तो बहुत वैकेंसी से उसको भी हमको फिलअप करना है। सीटी स्कैन, आज अगर आप देखेंगे कोविड निमोनिया अगर आपको मालूम करना है तो आपको स्कैन करना पड़ता है। एंड अगर हमारे पास सीटी स्कैन ही नहीं है तो हम डॉक्टर कैसे उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। और हम ये हॉस्पिटल पिछले कितने साल से डॉक्टर साहब? 1997 तो ऑलमोस्ट 24 ईयर्स हो चुका है, लेकिन ये सब चीज़ आज शायद पहला बार है कि कोई खैरिंगबार हॉस्पिटल के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है। शायद बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है कि एडीसी में हमारा एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, डॉक्टर्स है वहाँ में, हमारा एक सिस्टम है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट कि हम अब ये सब चीज़ आपके सामने लाएं और हम क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं और क्या हो रहा है, ये हम आपके सामने लाना चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई भी सरकार को ठीक से चलना है तो हमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और हमें ऑनेस्ट होना चाहिए। तो मीडिया को हमेशा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमेशा पॉलिटिकल नहीं, मुझे लगा कि थोड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में भी सूचित किया जाए। अगर कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग हमारे एग्रीकालचार इंडस्ट्री उपजाति कल्याण दप्तरेर भारप्राप्त निर्वाही सदस्य हमारे स्वास्थ्य दप्तरेर प्रिंसिपल अफिसार डॉक्टर पार्थ देवबर्मा আমরা আজকে প্রেস ব্রিফিংয়ের বিষয়বস্তু হলো সারা রাজ্যে আমরা এবং সারা পৃথিবী এবং সারা দেশে কোভিড-19 করোনা ভাইরাসের প্রকোপ আমরা সবাই জর্জরিত। এতে আমরা এডিসিতে ক্ষমতা আসার পর আমাদের সরকার আমরা বসার পর আমরা কি করতে চলেছি, এখন অবধি আমাদের কি হয়েছে সেটা একটু আমাদের পরিকল্পনা কি ওইটা জানানোর প্রয়োজন আছে, যার জন্যে আজকে আমরা কনসাল্ট করে আপনাদেরকে জানানোর বিষয়। আপনারা তো সবাই জানেন পৌর কর্পোরেশন এলাকাতে লকডাউন এবং সমস্ত নগর পঞ্চায়েত এবং পৌর পরিষদ এলাকাতে নাইট কারফিউ বলবৎ আছে। এর মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে কোভিড-19 আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে, পজিটিভের সংখ্যা বাড়ছে, তো এটা মৃত্যুর সংখ্যাও কখনো বাড়ছে কখনো কমছে। আজকেও আমরা শুনলাম 700-এর অধিক কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন রাজ্যে, পজিটিভ কেস এসছে, এই রিপোর্ট আমরা পেয়েছি। তো আমরা এখন রাজ্য সরকার এবং আমাদের এডিসি প্রশাসন যৌথভাবে একে অপরের হাত ধরে সেই স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে, স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আমরা এই প্যান্ডামিক ক্ষণে আমরা এক যুগে কাজ করতে চাই। এর জন্যে আমরা এডিসিতে আসার পরে মাননীয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় বিপ্লব কুমার দেবজির সাথে আমরা কারসিমিতে দেখা করি। তখনই আমরা আলোচনা হয় আমাদের মধ্যে যে এডিসিতে আমরা প্রপোজাল দেই, এডিসিতে যখন অক্সিজেনের অভাবে অনেকেই বহিরাজ্যে প্রাণ যাচ্ছেন, অক্সিজেনের পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন পাচ্ছে না রোগীরা, এর জন্য আমরা অক্সিজেন প্ল্যান করার একটা দাবি রেখেছিলাম। তাতে আমাদের দাবিকে ছাড়া দিয়ে রাজ্য সরকার এখন এডিসিতে একটা অক্সিজেন প্ল্যান বসানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর জন্যে আমরা রাজ্য সরকারকে, স্পেশালি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবজিকে আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই, রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে। অতি শীঘ্রই সেই অক্সিজেন প্ল্যান আমাদের এডিসিতে, আমাদের খেরেংবার সিএসসি সেন্টার ওখানে এটা বসানো হবে, কাজ চলছে আমাদের। আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের মহারাজা বলবেন যে একটা জায়গা থেকে আমাদের মহারাজা आप बताएं तो ठीक रहेगा जो हमारे एडीसी में
আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন রাখার জন্য এখন বাইরে থেকেও আমাদেরকে একটা কোম্পানি অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর আমাদেরকে সহযোগিতা করছেন। অন্তত 70 লক্ষ টাকার অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর আমাদেরকে পাঠাচ্ছে 10 কেজি এবং 5 কেজির 50টা 10 কিলো আর 5 কিলোর 20টা বা 21টা এরকম আমাদেরকে পাঠাচ্ছে বাইরের দেশ থেকে। ওটা অতি শীঘ্রই এসে পৌঁছবে আমাদের এডিসি সিএসসি হেলথ সেন্টারে। তো স্বাস্থ্য পরিষেবা আপনারা জানেন রাজ্যে 10,000 বর্গ কিলোমিটারের এই রাজ্যের মধ্যে 70% আমাদের এডিসি এলাকা। তো এডিসি এলাকা আমাদের প্রশাসনিক এলাকাতে স্বাস্থ্য পরিষেবা ইনফ্রাস্ট্রাকচার খুব দুর্বল। এগুলোকে আপগ্রেড করার জন্য আমরা রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি। এর সাথে সাথে আমাদের এডিসি হাতে আমরা একটা সিএসসি সেন্টার আছে আমাদের খুমলুং খেরেংবার হসপিটাল, পিএসসি হসপিটাল আছে আমাদের বীরচন্দ্র মনুতে কর্মতে, আরেকটা সাব সেন্টার আছে আমাদের আমবাসার শিকারিবাড়িতে। এগুলোকে আপগ্রেডেশন করার জন্য আমরা দাবি রাখছি রাজ্য সরকারের কাছে। আমাদের কাছে এখনও এক্স-রে মেশিনের ব্যবস্থা নেই আমাদের সিএসসি সেন্টারে। আমাদের এখানে সিটি স্ক্যানের ব্যবস্থা নেই, মেশিন নেই আমাদের কাছে। কি বলে এটাকে ব্লাড অ্যানালাইজার, এটাও আমরা দাবি করছি। আর তাছাড়া আপনারা জানেন সিএসসি আমাদের খেরেংবার হসপিটালে সিএসসি সেন্টার কেন সিএসসি সেন্টার করা হয়েছে, সেই সিএসসি সেন্টারকে আমরা উন্নীত করে রাজ্য সরকার এটাকে যেন FRU ঘোষণা করেন। এই সিএসসি সেন্টারকে অতি সত্বর রাজ্য সরকার FRU ঘোষণা করে আমাদেরকে যা FRU হসপিটাল করার ক্ষেত্রে যা যা রাজ্য সরকারের থেকে সাহায্য দেওয়া আছে তা দেওয়ার জন্য, এবং আমাদের বাকি যে এডিসি এলাকার যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার কমপ্লিটেড কিন্তু ওইখানে এখনও ডাক্তার দেওয়া হয়নি, ওইখানে এখন উদ্বোধন হয়নি, সেগুলোকেও তাড়াতাড়ি এই মুহূর্তে অতি সত্বর এই প্যান্ডামিক সময়ে যেন ওইটা উদ্বোধন করে ওইখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য অন্যান্য পরিকাঠামো দিয়ে রাজ্যের আপামর জনগণকে যেন স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়। এর জন্যেই আমাদের রাজ্য সরকারের কাছে দাবি এবং ধন্যবাদ এটার জন্যই যে আমাদেরকে সাড়া দিয়ে এই যে অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসাচ্ছেন। আরও দরকার আছে আমাদের। তো বাকি মহারাজা